हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि आज जो हिंदी की वीडियो है वो आपको बहुत लेट मिली। उसकी वजह केवल और केवल यही है कि मैं आज बहुत बिजी था। तो इसलिए दोस्तों, अभी भी मैं बिजी हूँ और जो जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये बाहर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ। तो अगर आपको लग रहा है मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और टाइम टू टाइम आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मांगता क्या हूँ, केवल 500 लाइक। अच्छा लगे तो वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। और ये आप सभी लोग जानते हैं, आपका जेल वार्डर का एग्जाम 19 दिसंबर को है और कंफर्म भी हो चुका है, अलग अलग न्यूज़पेपर में प्रकाशित भी हो चुका है कि भैया अब 19 दिसंबर को ही होगा आपका एग्जाम। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप अभी भी नहीं जुटे हैं तो बिल्कुल जुट जाओ अब, ठीक है। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है और आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब देखो, यहीं से हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखना, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, ठीक है। इसी प्रकार से दिल लो, 12 13 14, फिर 15 और ये 16। तो देखो, सभी गिन लिए और 16 त्रिभुज हमें मिले। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताना है। अब बड़ी ई आपको बड़ी ई आपकी बना दी है और बड़ी ई का आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो, ये तो होने से नहीं रहा और ये भी होने से नहीं रहा, ठीक है। अब देखो, पहला और दूसरे ऑप्शंस में, अब देखो ये मात्रा यहाँ है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनेगा बनेगा। हम कह रहे अक्षर को देखो ही नहीं, मात्रा को देख लो। अब ये देख लो, इनने कहाँ बना दिया, तो ये भी ऑप्शंस नहीं रहा, केवल तीसरा ही ऑप्शंस बन रहा, तो तीसरा ऑप्शंस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम एक कागज है जो कि गोलाकार आकार का है, ठीक है। इसको पहले यहाँ से मोड़ा तो ये ऐसा हो गया, फिर यहाँ से मोड़ा तो ये ऐसा हो गया, फिर उसने क्या कर दिया, ये इस तरीके से हमको मिला और इनने एक उल्टा टी बना दिया। जब आप इस कागज को खोलोगे तो ये किस प्रकार से दिखेगा। अब देखो, ये तीन तरफा, यानी कि दो तय लगी, एक तय से दो चीज बन जाती, यानी कि अगर हम इसमें कोई भी चीज बनाएंगे तो ये अपने इस वाले पड़े पे अपने आप बन जाएगी। और एक तय और लगाएंगे तो वो 4 बार बन जाएगी। यहाँ 2 बार बना, हटा दो, 2 बार बना, हटा दो, 2 बार बना, हटा दो, 3 बार यहाँ पर बना, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, बताया था कि अगर आपको एट द रेट का विपरीत बताना है कि विपरीत सतह पे कौन सा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जिसका भी विपरीत देखना हो तो एक छोड़ करके चलती है इसमें सीधी श्रृंखला में, यानी कि एट द रेट का विपरीत बीटा, एल्फा का विपरीत गामा और सी का विपरीत एक्स। बताओ, सारी चीज समझ में आ गई। इनने तो एट द रेट का पूछा, हमने सबका बता दिया, तो एट द रेट का विपरीत क्या हो जाएगा, बीटा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। बताओ, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। अब आप कैसे बोलोगे, सर आपने बोला एक छोड़ के आपका विपरीत होगा, तो देखो, एक का विपरीत हो जाएगा आपका 3, दो का विपरीत हो जाएगा आपका 4, एक छोड़ के 6 का विपरीत कितना हो जाएगा, 8। अब इनने पूछा कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत 8 होगा भैया, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के विपरीत क्या होगा। अब देखो, पहले ये देख लो दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बस यहीं से इस क्लॉकवाइज घूम जाओ। 2 3 1, 2 5 4। अब मुझे कह रहा है 2 4 5, सॉरी 2 4 5, ठीक है, ये होएगा 2 4 5। वो कह रहा है 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अगली श्रृंखला क्या होगी। अब देखो ना, 7 दूनी 14, 2 गया, 12 दूनी 24, 2 गया, 22 दूनी 44, 2 गया 42, 42 दूनी कितना हो जाएगा, 84, 2 गया तो 82। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अगली श्रृंखला, इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो, 0 से 6 आया, एक का क्यू करा और एक ही इनने घटा दिया तो 0 आ गया। 2 का क्यू करा, 2 इनने घटा दिया तो 6 आ गया। 3 का क्यू करोगे तो 27 और 3 ही घटा दो तो 24। 4 का क्यू करो तो 64 और 4 ही घटा दो कितना, 60। और 5 का क्यू करो 125 और 5 ही घटा दो तो 120। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, 56 छात्रों की कक्षा में राजन का स्थान शीर्ष से कितना है, 16वां है। अब देखो, ये शीर्ष से 16वां है और अंत से इसका स्थान कितना होगा, 16 में कितना जोड़ देंगे, 56 हो जाए, तो सर आप बोलोगे 40, लेकिन ये एक कॉमन है तो एक इसमें ऐड हो जाता है, तो इसका जो नीचे से स्थान या अंत से स्थान होगा वो 41वां स्थान होगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंक्ति में सीता बाएं से 15 में, सीता बाएं से 15 हो गई, ठीक है।
सीता बाएं से 15वां, तो सीता बाएं से 15 हो गई। मधु दाएं से 18वें, मधु दाएं से 18वां हो गई। अब वो कह रहे इन दोनों के बीच 4 लड़कियां और हैं, ये 4 लड़कियां हो गई। तो बताएं पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हो गई। अरे भैया इसमें करना क्या है, उनने बाएं से दे दिया, दाएं से दे दिया, बचा का है, कुछ बचा ही नहीं है, सबको जोड़ दो। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, अब देखा ना 15 और 8 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 15 8 23 और 4 कितना हो जाएगा, 27। सभी लोग 27 ऑप्शन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 27। पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दाएं बाएं से सब दी थी, बीच में दी थी, सबको जोड़ दो, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने। एक कक्षा में राकेश का ऊपर से 17वां स्थान है और नीचे से 12वां स्थान है। हम कह रहे 12 की जगह आप क्या कर दो, 11 जोड़ दो। क्यों, क्योंकि एक जो है जब कॉमन होता है तो घट जाता है, और जब पूरे पूछते हैं तो जुड़ जाता है। तो यहाँ 8 और 2 28 हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, 1 अप्रैल को मंगलवार है, तो 25 मई को क्या होगा, अप्रैल मई जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, यानी कि अप्रैल जो है वो 30वां महीना होता है। अब देखो एक को मंगलवार है, फिर आपका 8 को मंगलवार, 15 को मंगलवार, इसी तरीके से आप चले जाओ। 15 के बाद 22 को मंगलवार, 22 के बाद आपका 22 के बाद आपका 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 29 को मंगलवार। तो 30 को क्या पड़ा, बुधवार पड़ा। एक को क्या पड़ेगा, 1 मई को, 1 मई को आपका पड़ जाएगा क्या, जल्दी बताओ, बुधवार यानी कि बृहस्पतिवार। जब 1 मई को बृहस्पतिवार हो जाएगा तो आपका जो 22 मई को भी जो आपका रहेगा वो भी बृहस्पतिवार रहेगा। 23 मई को आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। 24 मई को क्या हो जाएगा आपका, शनिवार हो जाएगा। और 25 मई को आपका क्या पड़ जाएगा, रविवार। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। मुंह पे कर रहा हूं बिल्कुल, इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी माह की 3 तारीख को सोमवार हो तो उनमें से उस माह की 21वीं तारीख के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ऊपर वाला मैंने कैलेंडर का क्वेश्चन था करवा दिया, नीचे वाला आप लोग खुद करना। आंसर बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने आंसर बता दिया तो आप लोग करने की कोशिश नहीं करो, देखना चेक करना कि मैंने आंसर सही बताया या गलत बताया। ठीक है, तो बृहस्पतिवार फिलहाल आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टर को हम MBNZQN लिखते हैं तो रिपोर्टर को क्या लिखेंगे, या रिपोर्ट को क्या लिखेंगे, रिपोर्टर नहीं रिपोर्ट लिखा हुआ है। अब देखो P 16वें स्थान पर आता है, 3 घड़िया तो कितना हो गया, जल्दी बताओ। आपका हो गया 16 में से 3 घटा 13, और 13वें स्थान पर एम। ओ कौन से स्थान पर आता है आपका, 15वें स्थान पर। अब इसका तो ओ का तो बी दे दिया, तो भैया यहाँ से ऐसा तो होगा नहीं। अब रिपोर्टर का एक काम कर लो, पी का कोड एम, ओ का कोड बी, टी का कोड एन, इसी प्रकार से, यानी कि जो जिसके सामने लिखा वो उसका कोड। आर का कोड क्या हो जाएगा सर, आर का कोड एन होगा। ई का कोड क्या हो जाएगा सर, ई का कोड क्यू होगा, तो ये हट गया। ठीक है, अब क्या सर, पी का कोड क्या होगा, पी का कोड एम होगा, एन क्यू एम, एन क्यू एम, एन क्यू एम, ये भी हट गया, 2 बचे। अब देख लो, अब ओ का कोड क्या हो जाएगा सर, ओ का कोड बी हो जाएगा, तो ये भी हट गया। तो केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेयर को हम ये लिखते हैं तो सिंगर को क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो है वो आपका क्या है, यही जो हम सोच रहे थे, क्या P 16वें स्थान पर एक बढ़ गया तो 17वें स्थान पर क्यू। एस आपका कौन से 19वें स्थान पर एक बढ़ गया तो टी 20वें स्थान पर आता है। उसके बाद एल आता है 12वें स्थान पर, 2 बढ़ जाएगा तो 14वें स्थान पर एन, यानी कि पहले 1 बढ़ला, फिर 2 बढ़ला, फिर 3 बढ़ला, फिर 4 बढ़ला, फिर 5, फिर 6। इसी प्रकार से आप बड़ा बढ़ा करके करोगे तो आपको जो सही आंसर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, टी के टी के क्यू के, टी के क्यू के कौन से ऑप्शंस में दिया, पहले ऑप्शंस में दिया। और उसके बाद जे एक्स, तो जे एक्स पहले ऑप्शंस में दिया, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर को हम किसी कोड में ये लिखते हैं तो उसी प्रकार हम नवंबर को क्या लिखेंगे। आप देखो इनने पहले के 2 अक्षर को उल्टा लिख दिया, यही करा कि नहीं लिखा, दिसंबर को इनने यही तो लिख दिया उल्टा, नहीं भैया इनने ये नहीं करा। इनने ई आर को पहले लिख दिया, फिर एम बी को उल्टा करके यहाँ लिख दिया, फिर उसके बाद सी ई को उल्टा करके यहाँ लिख दिया, फिर डी ई को उल्टा करके यहाँ लिख दिया, यानी कि करा तो वही है। इसी प्रकार ई आर को उल्टा करके हम क्या लिख देंगे, ई आर को उल्टा करके यहाँ लिख देंगे ई आर। फिर उसके बाद एम बी को उल्टा करके क्या लिख देंगे, बी एम लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, कि एम बी लिखेंगे, एम बी लिखेंगे ना कि बी एम, क्या लिखेंगे, एम बी, यानी कि ई आर एम बी। ठीक है, उसके बाद देख लो
ERMB कौन से ऑप्शंस में दिया, दूसरे ऑप्शंस में दिया, तो दूसरा ही ऑप्शंस करेक्ट, बात ही खत्म, ज़्यादा देखने की जरूरत है ही नहीं है सर, दूसरा ऑप्शंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी का भाई ए है, ठीक है, और डी जो है वो सी का पिता है, ठीक है, बी ई की माता है, तो ए और डी भाई हैं, तो ई का सी से क्या रिश्ता है, तो ए का सी से क्या रिश्ता हो जाएगा, ए जो है वो सी की पत्नी होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। खुद करने की कोशिश करना, ब्लड रिलेशन है, मैं इसलिए जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में अगर मैं समझाने बैठा तो मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, यानी कि खुद को मान के ही समझाऊंगा। तो ब्लड रिलेशन में कोशिश करा करो कि आप खुद को मान करके करो, खुद के मान कर को करोगे तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जो भी रिश्ता आप बिठा लोगे वो जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए मैं ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, मुझे खुद लग रहा है कि जल्दी हो रहे हैं, लेकिन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगे, मैं आपको कितना बता दूं वो आपको नहीं आने वाले, ठीक है ना। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप खुद कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ई जो है वो बी की बहन है, सी ए जो है वो सी का पिता है, ठीक है, और बी सी का पुत्र है, तो ए का ई से क्या संबंध, ए का ई से क्या संबंध हो जाएगा, ए का जो ई से संबंध हो जाएगा वो दादा या नाना का होगा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, जेंट्री को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार रखने पर कितने अक्षरों की जो स्थिति है वो अपरिवर्तित रहेगी। अब देखो जी की जगह हमने सबसे पहले ई रख दिया क्योंकि ई पहले आता, फिर रख देंगे हम जी, फिर एन के नीचे हम क्या लिख देंगे, एन के नीचे एन ही लिख देंगे क्योंकि आई नहीं रहा और कुछ, फिर देखो टी के नीचे आर आ जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, आर के नीचे टी आ जाएगा और वाई के नीचे वाई ही रहेगा। अब देखो इसकी स्थिति बदल गई, इसकी बदल गई, एन के नीचे एन आया, ये बिल्कुल ठीक है, टी की जगह आर आ गया, बदल गई स्थिति, आर की जगह टी आ गया, बदल गई स्थिति, वाई की जगह वाई आया। तो दो अक्षर ऐसे हैं जिनकी स्थिति जो है वो वही की वही रही, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वह कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितियों की आकृतियों में उपलब्ध है। अब देखो चार, आराम से बता दोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चार एक ऐसी संख्या है जो त्रिभुज में भी है, आयताकार में भी और वृत्त में भी है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल बताओ भाइयों करेक्ट होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये आपको बता रहे हैं तेलुगु, ये बता रहे हैं कन्नड़ और ये बता रहे हैं हिंदी। अब जो कह रहे 750 लोगों का सर्वे किया गया, अब उसमें हमको केवल दो भाषाओं को जानने वाले लोगों की संख्या बताना है। 75 लोगों को देखो दो भाषाएं, यहाँ पर 75 लोग देखो दो भाषाएं, यहाँ पर 50 लोग देख लो, 75 75 के 150 और 50 कितना हो गया, 200, बताओ हुआ कि नहीं हुआ, 200 आपका आंसर होगा कि नहीं होगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 200, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं लिखा होता ना कि केवल, ये वर्ड नहीं लिखा होता तो 25 और जोड़ देते, यानी कि दो भाषाओं को जानने वाले लोगों की संख्या, वो केवल पूछ रहे तो इसलिए हमने 25 को नहीं जोड़ा। अगर यहां पर ये लिख देते हैं कम से कम दो भाषाओं को जानने वाले लोगों की संख्या, तो भी आपका 200 ही आंसर होता, और अगर कहीं ये लिख देते कि ज्यादा से ज्यादा दो भाषाओं को जानने वालों की संख्या, तो 25 और हो जाएगा, क्योंकि कम से कम का मतलब दो और उससे कम, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा दो या उससे ज्यादा, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका और लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा, सभी भाषाओं को जानने वाले लोगों की संख्या, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि सभी भाषाओं को जानने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये था आपका रीजनिंग का टेस्ट कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अनअकैडमी कोर्स चला रही है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप उस कोर्स को परचेस करके रेफरल कोड यूज करके आप उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं 10% के डिस्काउंट के साथ, वो भी यूपी जेल ऑर्डर का ही कोर्स है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।